and welcome back to the next video of Economics on your Tips। आज हमारी वीडियो नंबर 57 और हम स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम ऑफ आवर इकोनॉमी, यानी बैंकिंग, कमर्शियल एंड सेंट्रल। देखो आज के टाइम में बैंक हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी लाइफ किसी के बिना चल सकती है, बट बैंकिंग के बिना नहीं चल सकती। हमारी इकोनॉमिकल लाइफ सेल्स है, जैसे हमारी बॉडी में डीएनए होता है ना, वैसे ही हमारी इकोनॉमी का डीएनए क्या है? बैंकिंग सिस्टम। ठीक है। सो दो तरीके की बैंकिंग होती है हमारे, दो टाइप्स ऑफ बैंक होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है कमर्शियल बैंक और सेकंड होता है सेंट्रल बैंक। आज के वीडियो में हम कमर्शियल बैंक और उसके फंक्शंस देखेंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो कमर्शियल बैंक। देखो व्हाट इज कमर्शियल बैंक? It is an institution which performs the function of accepting deposit, जो हमसे पैसा ले, granting loan, बदले में हमें लोन भी दे, and making investment, और कहीं हमारा पैसा इन्वेस्ट भी करे with the main motive of earning profit। इसका मेन मोटिव क्या है? पैसा कमाना। वो कहलाते हैं हमारे कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का मतलब, यहां हम जितने भी बैंक देखते हैं ना, वो सारे अप्रोक्सीमेटली कमर्शियल बैंक ही है। जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब क्या है? दीज ऑल आर कमर्शियल बैंक्स, जिनका मेन मोटिव क्या है? पैसा कमाना। ठीक है। अब समझो इस चीज को। हमने कभी ये नहीं सोचा कि बैंक पैसा कैसे कमाते हैं, बैंक मनी क्रिएशन कैसे करता है, ये हमारा टॉपिक है, पर इस वीडियो में नहीं है, अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़े से दो तीन टर्म्स देखते हैं। देखो तीन तरीके के सेक्टर्स हैं हमारे। एक तो हाउस होल्ड, यानी कि हम जिनके पास पैसा है, एक बैंक जहां पे हम पैसा जमा कराने वाले, और तीसरा इन्वेस्टर, या फिर हम इसको लिख देते हैं इन्वेस्टर हटा के बोरोवर्स। तीसरी पार्टी कौन है? बोरोवर्स, जो पैसा लेने वाले। तीन तरीके के हैं, एक हम, एक बैंक, और थर्ड वो पर्सन जो पैसा लेने वाला है, बोरोवर। तो समझ लेना इस चीज को। हम क्या करते हैं? हमने बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट कराया, हमने जाके बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया। ठीक है, समझना इस चीज को। तो बैंक हमें कितना इंटरेस्ट देती है पता है किसी को? कि जब हम पैसा जमा कराते हैं बैंक में, तो बदले में हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है? अप्रोक्सीमेटली 4%। कितना? 4%। तो बैंक ने हमें क्या दे दिया? 4% का इंटरेस्ट हमें चुका दिया। 4% का इंटरेस्ट हमें चुका दिया। सो जिस रेट पे बैंक हमसे पैसा ले रही है, दैट इज 4%, इसको हम बोलेंगे बोरोइंग रेट। क्या बोलेंगे इसको? बोरोइंग रेट। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट इज नोन एज बोरोइंग रेट। समझना इस चीज को। ये हो गया, हमने पैसा जमा करा दिया। मान लो हमने 1000 रुपए जमा करा दिया। 1000 का 4% कितना होता है? 40 रुपए। तो बैंक ने हमें कितने दे दिए बदले में? 40 रुपए का इंटरेस्ट हमें और मिल गया। अब समझो बैंक क्या करेगा? उस 1000 में से कुछ पैसा रख के बाकी सारा पैसा लोन पे चढ़ा देगा। बाकी सारा पैसा लोन पे चढ़ा देगा। तो बैंक ने क्या करा? वो पैसा ले जाकर किसको दे दिया? नीडी बोरोवर्स को। किसको दे दिया? नीडी बोरोवर, जरूरतमंद लेनदारों को, जो पैसा लेंगे। समझना इस चीज को। वो पैसा लेंगे, बैंक ने वो पैसा कैसे जमा कराया? ध्यान से देखो। बैंक ने उनको पैसा दिया और क्या बोला कि बदले में बैंक इंटरेस्ट लेगा। कितना परसेंट इंटरेस्ट लेगा? मान लेते हैं 12%। बैंक कितना इंटरेस्ट लेगा? 12% उस पार्टी से इंटरेस्ट लेगा बैंक। तो इस रेट को बोलते हैं हम लैंडिंग रेट। इस रेट को क्या बोलेंगे? लैंडिंग रेट। द रेट एट विच द बैंक give loans to the needy borrowers is known as lending rate। ध्यान से समझना गाइस, ये वाला चैप्टर सिर्फ 12th क्लास के लिए नहीं है। ये वाला चैप्टर आने वाले तुम्हारे, तुम फर्स्ट ईयर में जाओगे, सेकंड ईयर में जाओगे, या बैंकिंग पढ़ोगे, वहां सब जगह ये चीज काम में आएगी। तो इस चैप्टर को कोर्स के हिसाब से नहीं, समझने के हिसाब से समझना। ठीक है, आगे देखो। वापिस समझ लो क्या हो रहा है। हमने बैंक में पैसा जमा कराया, बदले में बैंक ने हमें 4% इंटरेस्ट दिया। वो पैसा बैंक ने ले जाके किसको ले लिया? बोरोवर्स। ठीक है, और उन लोगों ने
बैंक को कितना इंटरेस्ट चुकाया, 12%। होता है ना, हम हाउस का लोन लेते हैं तो हमें कितना 10 से 12% इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। ठीक है, अब समझना है चीज को, ये हो गई बोरोइंग रेट, ये हो गई लेंडिंग रेट। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, अप्रोक्सीमेटली 8%। 12 ले लिया बैंक ने, 4 मुझे चुका दिया, बचा कितना, 8%। दिस इज नोन एज स्प्रेड, दिस इज नोन एज स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब द प्रॉफिट ऑफ बैंक, स्प्रेड का मतलब द प्रॉफिट ऑफ बैंक, यानी कि बैंक ने कितना 8% का प्रॉफिट कमा लिया। समझ गए, बोरोइंग रेट, जिस रेट पे बैंक ने हमसे पैसा लिया है, ठीक है, वो हो गई बोरोइंग रेट। लेंडिंग रेट, जिस रेट पे बैंक ने लोन दिया है, एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि बैंक का प्रॉफिट होता है, वो क्या कहलाता है, स्प्रेड। समझ गए बैंक को, ये हमारे कमर्शियल बैंक की बेसिक टर्म्स है। अब इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक? क्या है हमारे कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस? कमर्शियल बैंक यानी कि हम सब जानते हैं, वापस समझा रहा हूं पूरा, ये कमर्शियल बैंक, जितने भी हम बैंक देखते हैं वो सारे कमर्शियल बैंक है, अदर देन आरबीआई। आरबीआई को छोड़ के सारे बैंक हमारे कमर्शियल बैंक। सो क्या होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक के फंक्शन? ध्यान समझना, बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। पहला, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन या सबसे मेन फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट लेना। जितने भी बैंक है हम ज्यादातर क्या करते हैं, जाके अपना पैसा जमा करा देते हैं। तो कमर्शियल बैंक का पहला फंक्शन क्या है, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। अब देखो, जनरली बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि पैसा अकाउंट में जमा करा दिया, एक ही अकाउंट खुलता है, बट 3 तरीके के अकाउंट खुलते हैं मेरे। कौन कौन से, वो देखो। पहला होता है करंट अकाउंट, सेकंड होता है सेविंग अकाउंट, और थर्ड होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, एफडी। अब बात आती है कि हम कौन सा खुलवाते हैं, हम क्यों खुलवाते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हम लोग नहीं खुलवाते, करंट अकाउंट बिजनेसमैन खुलवाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें मैं जब चाहूं, जितना चाहूं उतना पैसा निकाल सकता हूं। जितना मेरे अकाउंट में पड़ा है सारा का सारा पैसा चाहूं तो एक ट्रांजेक्शन में बाहर निकाल लिया, और चाहूं तो 1 लाख 10 लाख रुपए एक साथ जमा करा दिया। ठीक है, क्योंकि इसके ट्रांजेक्शन लगातार होते रहते हैं, इसलिए करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर करंट अकाउंट खुलवा रहे हो तो करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, 0% इंटरेस्ट। सेकंड, सेविंग अकाउंट, ये वो अकाउंट है जो हम सब खुलवाते हैं। इस अकाउंट का काम क्या होता है, पैसे जमा कराना और निकालना, बट एक लिमिट होती है। तुम्हारा एटीएम है, एक लिमिट है कि एक बार स्वाइप करने पे हम 15,000 या 20,000 से ज्यादा अमाउंट नहीं निकाल सकते। वैसे ही सेविंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा अकाउंट जो जनरल पब्लिक खुलवाती है, जिसमें वो पैसे जमा कराएगी, ना तो एक साथ बहुत ज्यादा पैसे जमा करा सकती, जमा करा रहे तो आपको रिसिप्ट देनी पड़ेगी, ठीक है, और एक साथ सारे पैसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे पैसे नहीं निकाल सकते, इसमें इंटरेस्ट हमें मिलता है। कितना इंटरेस्ट मिलता है हम सबको, 4% इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट मिलता कब है, जनरली हम कहते हैं कि इंटरेस्ट साल में 2 बार मिलता है, 6-6 महीने में, बट आजकल के टाइम पे अभी अभी चेंज हुआ है और वो इंटरेस्ट 3-3 महीने में मिलता है। 3 महीने के गैप में 4 बार इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का मतलब एक ऐसा अकाउंट जहां पे पैसे सिर्फ जमा कराने, निकालने नहीं है, सिर्फ पैसे जमा कराने, और जब एक लिमिट पूरी हो जाएगी तब आप उस पैसे को निकलवा सकते हो, जिसको हम कहते हैं एफडी तोड़वाना। एफडी तोड़वाना सुना ना, पुरानी पिक्चरों में बहुत होता है, ओ ये हो गया एफडी तोड़वा लो। वो क्या है कि हमने पैसा जमा करवा रखा है, अब हमें एग्जैक्टली एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इसकी जरूरत पड़ गई तो मैंने सारा पैसा निकाल लिया। मैं उसमें ऐसे नहीं कर सकता कि एफडी 2,000 रुपए के 2,000 रुपए जमा कराए और 500 रुपए निकाल लिए, नहीं, वो या तो पूरी एक साथ खत्म होगी या चलती रहेगी। ठीक है, सो जस्ट बिकॉज कि इसमें से हम पैसा नहीं निकाल सकते, इस पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बहुत हाई रेट होती है, 6%, 8%, 9%, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम पैसा जमा कराते हैं तो इन तीनों में से कोई एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। जब भी हम नया अकाउंट खुलवाएंगे तीनों में से कोई एक खुलवाना पड़ता है। करंट अगर बिजनेसमैन है तो, सेविंग अगर नॉर्मल पब्लिक है तो, फिक्स डिपॉजिट जब पैसा हमें निकालना नहीं है, जमा कराते हैं। ठीक है, हम जनरली ये वाला अकाउंट खुलवाते हैं।
सबका सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पहला फंक्शन हो गया कमर्शियल बैंक का। सेकंड फंक्शन, इस पैसे का वो करेगा क्या? इस पैसे से कमर्शियल बैंक क्या देगा? लोन। ये हमेशा ध्यान रख लेना कि अगर 1000 रुपए बैंक ने तुमसे लिए हैं तो वो सारे के सारे 1000 रुपए लोन पे नहीं चढ़ा सकता। वो कितने चढ़ाएगा? फॉर एग्जाम्पल मान लो 800 रुपए, वो 200 रुपए साइड में रखता है। क्यों रखता है? कि कल को तुमने एटीएम चलाया और पैसे निकाले तो वो पैसे कहां से आएंगे? वो वहीं से आएंगे। ये सब पूरा प्रोसीजर क्या है, ये प्रोसीजर आगे पढ़ेगा, ठीक है। पहले ये देखो, एडवांसिंग लोन। सेकंड फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक का? टू गिव लोन। उस पैसे से क्या करती है? वो लोन देती है। अब लोन भी 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पहला, लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब जो हम सब लेते हैं जनरली, जैसे हाउस लोन हो गया तुम्हारा, और कोई बिजनेस के लिए लोन हो गया, जिसका टाइम क्या है? मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा का टाइम के लिए, ठीक है। सेकंड देखो ये नीचे वाला, शॉर्ट टर्म लोन, लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, ये हो गया शॉर्ट टर्म लोन। इन दोनों के बीच में एक टाइप का लोन और आता है जिसको हम कहते हैं डिमांड लोन। क्या कहते हैं? डिमांड लोन। व्हाट इज डिमांड लोन? कि फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए बैंक से उधार लिए, बैंक ने मुझे बोला कि अगले 6 महीने तक मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, बट उस 6 महीने बाद जब भी बैंक को जरूरत पड़ेगी वो आपको एक नोटिस देगी और विदिन 2 to 5 डेज आपको वो पैसा क्या करना पड़ेगा? बैंक में जमा कराना पड़ेगा। यानी इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है कि इस डेट तक पैसा जमा कराना है। जब भी बैंक को रिक्वायरमेंट होगी, आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बैंक आपको नोटिस भेजेगी और आपको गिवन टाइम इंटरवल में पैसा सारा जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिमांड लोन है। हो सकता है कि बैंक 2 साल बाद बोले, ठीक है, हो सकता है कि बैंक 6 महीने बाद ही बोले। अगर आपके पास पैसे हैं तो जमा करा दो, काम खत्म, ठीक है। वरना जब बैंक बोलेगी आपको तब जमा कराना पड़ता है। ये डिमांड लोन हर किसी को नहीं मिलता, बहुत रेयर कंडीशन में मिलता है। जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको मिलता है डिमांड, ठीक है। तो 2 फंक्शन हो गए कमर्शियल बैंक के। पहला, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेकंड, एडवांसिंग लोन। थर्ड फंक्शन देखो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जो कॉमर्स फील्ड से हैं वो ओवरड्राफ्ट का मतलब समझते होंगे, जो नहीं है उनको समझा देता हूं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मानो मेरे अकाउंट का बैलेंस है 900 रुपए। कितना है? 900 रुपए। मैंने सामने वाली पार्टी को 1000 रुपए का चेक फाड़ के दे दिया। मैंने सामने वाली पार्टी को 1000 रुपए का चेक फाड़ के दे दिया। अब जब वो 1000 रुपए का चेक बैंक में डालेगा तो वो चेक हो जाएगा बाउंस। बाउंस का मतलब कैंसिल हो जाएगा कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं। तो क्या होता है, जब भी चेक बाउंस होता है, जब भी चेक बाउंस होता है तो जिसका अकाउंट है ना उसकी रेपुटेशन डाउन रहती है कि यार इसका चेक बाउंस हो गया, धोखा है, ठीक है। तो उस धोखेधड़ी से बचने के लिए बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है जिसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। वो हर किसी को नहीं देता, वो सिर्फ करंट अकाउंट यानी कि बिजनेसमैन को देता है। क्या बोलेगा? 900 रुपए आपके अकाउंट में, आपने 1000 रुपए का चेक फाड़ा तो वो 1000 रुपए का चेक क्लियर कर देगा। बैंक ने क्या करा? 1000 रुपए का चेक क्लियर कर दिया। कितना? 100 रुपए का डिफरेंस है, ऐसा नहीं 900 रुपए रख के तुम 1 लाख का चेक फाड़ रहे हो। कितना? 100-200 रुपए का डिफरेंस है, 1000 रुपए का डिफरेंस है। तो बैंक ने क्या करा? वो 1000 रुपए का चेक क्लियर कर दिया। 1000 रुपए का चेक क्लियर करने से क्या हुआ? सामने वाली पार्टी भी खुश कि भाई चेक क्लियर हो गया, नाम भी नहीं डूबा। अब जो 100 रुपए बैंक ने उधार दिए हैं आपको, वो कहलाते हैं ओवरड्राफ्ट अमाउंट। वो क्या कहलाता है? ओवरड्राफ्ट अमाउंट। अब बैंक क्या करेगा? जब भी आप पैसा जमा कराओगे वो 100 रुपए उसमें से काट लेगा और उन 100 रुपए पे भी 1%, 2%, 4%, 6% जितना भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी ले लेगा। भाई बैंक ने क्या किया? आपकी रेपुटेशन बचा ली। समझ गए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? तो बैंक, कमर्शियल बैंक्स हमको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट फैसिलिटी देखो, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, वापस से जो कॉमर्स फील्ड से है उन्होंने क्लास 11 में बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ लिया, जो नहीं है वो देखो। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने किसी को उधार में सामान बेचा, 1000 रुपए, तो क्या करते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन? बदले में एक बिल फाड़ के देते हैं। वो बिल का मतलब क्या है? 3 महीने का बिल दे दिया, यानी कि 3 महीने बाद आप ये बिल दिखाना और आपका पेमेंट क्लियर हो जाए। मैंने मान लो 1 लाख रुपए सामने वाले को सामान बेचा, उसने मुझे एक बिल बना के दे दिया 3 महीने का कि 3 महीने बाद आप ये बिल दिखाना, आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। बट क्या हुआ? 10 दिन बाद ही मेरी कंपनी डूबने लगी, तो मुझे हैंड टू हैंड वो पैसे चाहिए, बहुत जरूरत है।
तो मैं क्या करूंगा, बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को वो बिल दिखाऊंगा, बैंक सामने वाली पार्टी से कंफर्म करेगा और वो 1 लाख रुपए बैंक मुझे दे देगा। पूरे 1 लाख नहीं देगा, उसमें से 1% 2% बैंक काट लेगा। 1% बैंक का चार्ज, 1 लाख का 1% हो गया तुम्हारा 10,000 रुपए, नहीं 1,000 रुपए। ठीक है, तो बैंक ने क्या करा, वो 1,000 रुपए काट लिए और बाकी 99,000 रुपए तुमको दे। अब जब 3 महीने खत्म होंगे तो बैंक जाएगा उसके पास और वो 1 लाख रुपए लेके आ जाएगा। ठीक है, तो बैंक हमको बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराने की, यानी कि थोड़ा पैसा काट के बाकी पैसा हमको देने की फैसिलिटी भी करता है। समझ गए, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट फंक्शन देखो, नेक्स्ट फंक्शन होता है तुम्हारा एजेंसी फंक्शन। अब एजेंट कौन होता है, कौन होता है एजेंट? एजेंट का मतलब जो मेरे लिए काम करे। ठीक है ना, सो बैंक एजेंसी फंक्शन भी करता है। एजेंसी फंक्शन का मतलब मैंने बैंक को बोल दिया कि हर महीने की 10 तारीख को आपको ईएमआई भरनी है गाड़ी की। मेरी गाड़ी की ईएमआई है, मैंने गाड़ी ली। अब हर महीने की 10 तारीख को पैसा जाएगा 2,000 रुपए। तो मैंने क्या करा, मैं जमा नहीं कराऊंगा, मैंने बैंक को ये ऑर्डर दे दिया कि भाई इस कंपनी को हर महीने की 10 तारीख को 2,000 रुपए दे दे। ठीक है, और बैंक वाले को बता दिया। तो अब क्या होगा, हर महीने की 10 तारीख को ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से पैसा कट जाएगा। वो क्या होता है, एजेंसी फंक्शन की एज एन एजेंट बैंक ने आपके लिए काम कर दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉफिट आने वाला है, आपने बता दिया कि हर महीने की 10 तारीख को वो पार्टी मुझे इंटरेस्ट देगी, तो बैंक को भी रिकवर कर लिया। ठीक है, इसके अलावा और कैसे एजेंट की तरह काम करता है बैंक, कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मुझे किसी और बैंक से लोन लेना है, किसी और बैंक से लोन लेना है, तो वो वाला बैंक क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मानते हैं मेरा अकाउंट है पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में, मुझे एसबीआई से लोन लेना चाहता है। ठीक है, तो एसबीआई वाला पंजाब नेशनल बैंक के पास जाएगा और उससे पूछेगा कि कस्टमर कैसा है। अगर उसने बोला कि हाँ भाई कस्टमर अच्छा है, फटाफट पेमेंट आती है, फटाफट सारा काम हो जाता है, तो एसबीआई वाला आपको लोन दे सकता है। ठीक है ना, तो वो क्या करता है, एक एजेंट की तरह, एक वेलबींग पर्सन की तरह आपके लिए काम करता है। ठीक है, लास्ट फंक्शन देखो, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी का मतलब बेसिक चीजें तुम्हें प्रोवाइड कराएगा, जैसे लॉकर फैसिलिटी। लॉकर होता है ना, जिन लोगों के पास गहने रखवाने बैंक में, वो क्या करते हैं, लॉकर बनवा लेते हैं, तो वो क्या है, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। और कहीं बाहर जा रहे हो, वो एक ऐड देखा था ना कि एक आदमी यहाँ से सिंगापुर जा रहा है, हाथ में डॉलर लेके, जेब में भर के ले जा रहा है डर के, तो क्या होता है, उसका एक दोस्त आता है, वो बोलता है ना क्यों डर रहा है, बोले मेरे पास डॉलर पड़े, बोले यहाँ डर रहा है तो वहां कैसे जिएगा, तो वो क्या करता है, एक चेक बनाता है। इसके लिए बैंक क्या करेगा, एक चेक बनाएगा, इसको हम कहते हैं ट्रैवलर्स चेक। क्या कहते हैं उसको, ट्रैवलर्स चेक। तो आप क्या करोगे, 1 लाख रुपए का ट्रैवलर्स चेक बना लिया, यहां से आप गए, जेब में सिर्फ एक चेक रख लिया, कोई जनरली नहीं पैसे रखने में। ठीक है, वहां गए, वहां जाके बैंक में वो ट्रैवलर चेक दिखाया कि भाई ये रहा ट्रैवलर चेक, वो बैंक आपको 1 लाख रुपए दे दे। झंझट सारा का सारा खत्म, कोई लफड़ा ही नहीं। अगर वो चेक खो भी जाए गलती से, तो भी क्या हुआ, चेक ही तो था, आपने फाड़ के फेंक दिया, वहां से कैंसिल करा दिया, हाँ भाई मेरा चेक खो गया, फेंको उसको। समझ गए, ये क्या है, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। इसके अलावा बैंक आपको टाइम टू टाइम बताता रहता है कि आप बैंक में जैसे एक साथ 50,000 रुपए मत जमा करो, 50,000 गिरा दी तो पैन कार्ड देना पड़ेगा, तो वो क्या है, बैंक आपको एडवाइस देता रहता है, टैक्स से रिलेटेड एडवाइस देता है कि इतने पैसे जमा करो, टैक्स नहीं लगेगा, अलग अलग पॉलिसीज बताएगा, तो वो क्या है, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो ये है हमारे कमर्शियल बैंक्स के सारे फंक्शंस। ठीक है, हमने बहुत सारे फंक्शंस देख लिए, ये हो गई हमारी आज की वीडियो। आज के बाद जो नेक्स्ट वीडियो नंबर 58 बनेगी, वो होगी सबसे इंपॉर्टेंट, मनी क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक, कि कमर्शियल बैंक आखिर पैसा कैसे कमाता। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज हमने कमर्शियल बैंक देखा और उसके फंक्शन देखे। एट द एंड गाइड दिस इज माय बुक, ये मेरी बुक है जो मैंने खुद ने लिखी है, फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों वाली बुक अवेलेबल है। तो जिसको भी खरीदनी हो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा कांटेक्ट नंबर 7690041256। वापस रिपीट कर देता हूं, 7690041256। एक मिनट, छोटा हो गया जो, ठीक है ना। तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। अगर मेरी वीडियो समझ में आए तो इस बुक को जरूर ट्राई करो। ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है, ये मेरी लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक है। इसमें सब मिल जाएगा तुम्हें। सो गाइस कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स एंड एंजॉय लर्निंग इकोनॉमिक्स। है रटने की जरूरत नहीं है, समझने की है। भूलोगे वो जो याद किया है, जो समझा है ना, वो कभी नहीं भूल सकते। तो चीजों को समझो, हर चीज का आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन है तो आंसर भी बना हुआ है, ठीक है ना। और कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं।
पॉजिटिव रहो और आंसर निकालो, आंसर जरूर आएगा। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स।